15 interesting facts you didn't know about Money Heist। मनी हाइस्ट एक बहुत ही रोचक और जज्बाती स्पेनिश शो है जो लोगों को काफी पसंद आया है। ये शो अब अपनी अंतिम सीजन में है और सस्पेंस और एक्साइटमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मनी हाइस्ट अभी एक बहुत ही चर्चित नेटफ्लिक्स शो है जिसे दुनिया भर के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। There is a cameo from a saucer mega star। बिल्कुल, इसका कोई राज नहीं है कि ये शो पूरी दुनिया में फैंस बना चुका है और नेचुरली इन फैंस में कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जैसे कि नेमार और स्टीफन किंग। लगता है कि ये फुटबॉल का सुपरस्टार इतना शो में इन्वॉल्व हो गया था कि उसने प्रोडक्शन से राब्ता किया और शो में हिस्सा बनने के लिए रोल मांगा। तो इस सीरीज के तीसरे सीजन में एक ऐसा सीन है जिसमें एक ब्राजीलियन मॉन्क जिनका नाम जॉव है दिखाई देते हैं। वो अपने मकसद में लगे हुए हैं और बिल्कुल भी फुटबॉल या पार्टिंग में रुचि नहीं रखते। उन लोगों के लिए जो नेमार को जानते हैं उनके लिए ये मुश्किल है कि ये वही नेमार है, लेकिन सच में उन्होंने कैमियो अपीयरेंस किया है। द प्रोफेसर हैज अ सिटी नेम। ये शो का एक सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें किरदार दुनिया भर के मशहूर शहरों के नाम से जाने जाते हैं। सिर्फ एक किरदार के अलावा प्रोफेसर एक बिल्कुल अलग किरदार है जो काफी निराला है, लेकिन कई फैंस को पता नहीं है कि उसे भी एक अनऑफिशियल शहर का नाम दिया था, वेटिकन सिटी। एक शहर जो बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित है और ज्ञान से भरा हुआ है। वेटिकन सिटी किरदार के लिए एक परफेक्ट नाम है जो अल्वारो मोर्टे निभाते हैं। इस अभिनेता के बारे में और भी दिलचस्प बात ये है कि उनका रियल लाइफ में बिल्कुल साफ नजर है और उन्हें चश्मे पहनना थोड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन शो ने ये लुक मेंटेन किया। द फर्स्ट सीजन्स वर शॉट एक्सक्लूसिवली इन मैड्रिड। जब सीरीज पहली बार शुरू हुई थी तब उनका बजट कम था और सीन्स थोड़े सादगी से शॉट थे। इस समय के दौरान कास्ट कभी भी मैड्रिड के गलियों से बाहर नहीं निकले थे। ये सब बदल गया जब नेटफ्लिक्स बड़ा चेक लेकर पिक्चर में आया। अचानक शो को प्राइवेट आइलैंड्स, महंगे हेलीकॉप्टर्स और थाई बुद्धिस्ट टेम्पल्स की पहुंच मिली, जो कि सब बहुत पैसा खर्च करते थे, लेकिन उत्साह को भी बढ़ाया और बड़ा ऑडियंस आकर्षित किया। नेटफ्लिक्स की सीरीज को एक्वायर करने के बाद शूट किए गए ओवरसीज एपिसोड्स स्पेन के बाहर भी हैं। टोक्यो सिटी नेम वाज इंस्पायर्ड बाय अ शर्ट। टोक्यो की परिवर्तन कहानी मनी हाइस्ट में एक बेहतरीन स्टोरी है। ये दिल को सुकून मिलता है देखना कि वो कितना आगे बढ़ गई है और सीरीज के दौरान कितना बदल गई है। एक बात जो फैंस शायद ना जाने वो ये है कि उसके नाम की उत्पत्ति जो एक अनजाने जगह से आई है। ये सब तब शुरू हुआ जब मनी हाइस्ट के निर्माता एलेक्स पीना काम पर आए और उनको ये ख्याल नहीं था कि बस सही टी शर्ट चुन लेना उनके सहयोगी जीसस कोलमैनर को एक ऐसा आइडिया देगा जो इस शो की किस्मत बदलने वाला था, जिसमें टोक्यो लिखा हुआ था। जब कोलमैनर ने उसे देखा, उसको ये आइडिया आया कि नाम फेमस सिटीज पर रखा जाए। They could not shoot in the actual mint। सीरीज के टाइम में शुरुआत में ये विचार था कि स्पेन के रॉयल मिंट में एक बड़ा सीन शूट किया जाए। देखा गया है कि मनी हाइस्ट की शूटिंग में स्पेन की इकोनॉमी और व्यापार मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना की गई थी। वास्तव में वहां शूटिंग करने के लिए कोई अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए उनको एक सामान स्थल ढूंढने में रचनात्मक होना पड़ा और इस काम में उनका सहयोग किया स्पेनिश नेशनल रिसर्च काउंसिल ने। उनको सिर्फ कुछ सीन्स बाहर शूट करने की अनुमति चाहिए थी क्योंकि बाकी की तस्वीरें स्टूडियो में ली गई थी। It was supposed to be called The Outcast। जब एक शो का कॉन्सेप्ट बनता है उसका टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से याद कर सकें। सीरीज का असली टाइटल ला कासा दी पेपल है जो स्पेनिश में है, लेकिन ये उनका पहला चयन नहीं था। निर्माता एलेक्स पीना ने पहले लॉस देसाउसियाडोस नाम चुना था जो द आउटकास्ट का मतलब है, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि शो का नाम ला कासा दी पेपल होगा क्योंकि शुरुआती सीन में कास्ट रॉयल मिंट को लौटे हुए एसेंशियली कुछ अधिक नहीं है, बल्कि बस एक कागज का घर है।
क्या पता ओरिजिनल टाइटल ने मनी हाइस्ट के फाइनल और विवादित अनुवाद के बारे में कुछ असर डाला होता या नहीं। जहां से वो पैसे चुरा रहे थे, कई लोग अब भी समझते हैं कि मनी हाइस्ट और ला कासा डी पेपल दो अलग अलग सीरीज हैं, जबकि असल में ये एक ही शो है। सक्सेस स्टोरी ऑफ मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट आजकल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक है। मनी हाइस्ट ने 2017 में ला कासा दी पेपल के रूप में स्पेनिश टीवी चैनल एंटेना 3 पर प्रस्तुत होकर डेब्यू की थी। नेटफ्लिक्स ने इसका दुनिया भर में स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदा इसके दूसरे सीजन के बाद। उन्होंने सीरीज को 22 एपिसोड्स तक घटाकर अपने इंटरनेशनल कैटलॉग में शामिल किया, इसे प्रमोट किए बिना और इसे मनी हाइस्ट के नाम से पेश किया। जल्द ही कलाकारों ने दुनिया भर से अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में ग्रोथ को नोटिस किया, जो हर घंटे में तेजी से बढ़ने लगा। नए इन्वेंटेड शो के लिए फैंस के पागल होने की खबरें आईं। लोगों ने टैटू तक बनवा लिए। मनी हाइस्ट जल्दी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय टीवी शोज की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2018 में टीम ने बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी अवार्ड जीता। सितारों में से कुछ जैसे कि फुटबॉलर्स नेमार और मार्क बार्त्रा, अमेरिकन सिंगर रोमियो सांटोस और लेखक स्टीफन किंग इसके बारे में सोशल मीडिया पर बात करने लगे। नेमार ने तो इस शो के तीसरे सीजन में कैमियो भी किया। इस बीच में लाल जंपसूट्स और साल्वाडोर डाली मास्क ने राजनीतिक रैलियों और प्रोटेस्टों के निशान बने। फ्रांस, लेबनान, इराक और चाइल में अन्य अमेरिकन, यूरोप और एशिया के देशों में इसका संगीतिक महत्व, इटालियन विरोधी फाशवादी गीत बेला चाओ आजकल इंटरनेट पर लाखों अनुवादों में लोगों के दिलों में राज करता है। मनी हाइस्ट आजकल फ्रांस से इटली, अर्जेंटीना, चाइल, ब्राजील और पोर्तुगल के देखनारियों तक मशहूर हुआ है। ये पूरी साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की में भी बड़ा हिट है। सामान्य रूप से कहा जाए तो मनी हाइस्ट दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में से एक है। आज भी ये चर्चे में है, जिसका IMDb रेटिंग 8.3 है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।